अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। और आज हम बड़ी मज़ेदार रेसिपी बना रहे हैं। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोफ्ता करी, और चिकन कोफ्ता कहाँ बनेगी वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगी कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है, लोगों के लाइफस्टाइल बेहतर होते चले जा रहे हैं, और हर इंसान मुझ समेत ये चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में जो है वो बड़ी आसानियाँ पैदा हों और हर काम जो है वो आसानी से हो जाए। तो आए हम थोड़ा सा मुशाहिदा भी हमने किया और पूछा, और ये भी पूछते हैं, आपसे भी मैं पूछती हूँ कि इर्द गिर्द आपके जो भी चीज़ें हैं उनसे आपको क्या मतलब आप सीखते हैं, क्या उससे आपको बेनिफिट हैं, ये आप बताएं। और दूसरा ये कि आपको ये बताना है कि आप क्या जानते हैं कि जो नेटवर्क होता है, जो सेव लाइव आपको पता है कि एक पोस्टपेड कनेक्शन क्या होता है। पोस्टपेड कनेक्शन जो मैं भी यूज़ कर रही होती हूँ वो क्या होता है, और जैज़ गोल्ड का नाम सुनते ही आपके माइंड में जो है वो क्या चीज़ आती है। इसके अलावा अगर आप 1 महीने का जो है वो पैकेज करते हैं, पोस्टपेड कनेक्शन करते हैं, तो वो आपको महीने में कितनी दफ़ा जो है वो चार्ज करवाना पड़ेगा, उसको कितनी दफ़ा एक्टिव करवाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बताएंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या इतने अफोर्डेबल जो है वो पैकेज इसका है, बड़ा ज़बरदस्त सा, जिसमें 699 में आपको 683 रुपये में आपको जो है वो 5 GB डेटा जो है वो मिलेगा। इसके अलावा SMS हैं और 3000 जैज़ मिनट और SMS मिलेंगे। इसके अलावा 200 जो है वो आपको दूसरे नेटवर्क की कॉल्स जो हैं वो भी आपको फ्री मिलेंगी। तो यहाँ पे मज़ीद इसके बारे में बताऊँगी। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी, बनाना सिखाऊंगी आपको, बल्कि अभी स्टार्ट भी नहीं किया है, ब्रेक आ गया था। चिकन कोफ्ता करी बनाएंगे हम, और चिकन कोफ्ता कड़ी नहीं है, करी है। करी का मतलब जो सालन होता है या ग्रेवी होती है उसको इंग्लिश में हम करी बोलते हैं, तो वो आज हम बना रहे हैं। और साथ मैं आपको जैज़ गोल्ड का बता रही थी कि कभी कभी ना कि इमरजेंसी होती है, मेरे साथ भी अक्सर ऐसा हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि आप कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, या आप कहीं कोई इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में हैं आप, या किसी ऐसी जगह हैं, और अचानक आपको पता चले, आपने कॉल मिलाई और आपके पास बैलेंस नहीं है, और आप किसी से रब्ता नहीं कर पा रहे हैं, आपका जो नेट नहीं चल रहा है, डेटा नहीं चल रहा है, तो उसके लिए जो जैज़ गोल्ड है उनके बड़े अफोर्डेबल रेट्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन पहले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। और रेसिपी के लिए जो हम चिकन कोफ्ता करी बना रहे हैं उसके लिए कढ़ाई है मेरे पास, इसमें मैं शामिल करूंगी 1 कप ऑयल, क्योंकि ऐसी चीज़ों में ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। 1 कप ऑयल मैं शामिल कर दूंगी। और साथ साथ बता देती हूँ, यहाँ पे जब तक ऑयल गर्म हो रहा है, यहाँ पे आपको चिकन का कीमा नज़र आ रहा होगा, ये मैं हटा देती हूँ इसकी। ये देखें, ब्रेक में मैंने क्या किया था, जो चिकन था, आधा किलो चिकन का बोनलेस लिया था, उसको मैंने चॉपर में डाला। चॉपर में डालने के बाद हमने इसमें शामिल की 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, नमक मैंने शामिल किया 1/4 टीस्पून, 2 अदद हरी मिर्चें थी, एक बिल्कुल छोटी सी प्याज थी, और 3 से 4 टेबलस्पून बेसन, या आप भुने हुए चने पीस के वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को डाल के मैंने चॉपर में अच्छा सा चॉपराइज कर लिया, और ये यहाँ पे कीमा तैयार हो गया। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने इसमें शामिल किया था 1/2 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें आपने इसमें शामिल कर देनी है एक साथ, और इसको घुमा लेना है चॉपर में। लेकिन भुने हुए चने अगर आप डाल रहे हैं तो वो ऐसा ना कीजिएगा कि आप चने साबित ही इसके साथ डाल दें, बोटियों के साथ। पाउडर बनाना है आपने अलग, जिसमें आप सूखे मसाले पीसते हैं, उसके बाद आपने वो पाउडर इसमें शामिल करके मिलाना है चॉपर में। जब आप चीज़ें डालें तो पाउडर भी डाल दें चने को, और सारी चीज़ों को एक साथ आपने कर लेना है मिक्स। अच्छा, अब क्या करूँगी मैं, 1 कप ऑयल है यहाँ पे, और इसमें मैं शामिल करूँगी, मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट चला जाएगा। ये डालने के बाद आपने सौटे करना है इसको,
और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी एक टमाटर है मेरे पास छोटा सा, इसको मैं बिल्कुल फाइनली चॉप कर लूँगी, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। आप चाहें तो आप टमाटो की जो है वो प्योरी बना के भी शामिल कर सकते हैं, ब्लेंडर में डाल के 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लें और आपने उसकी प्योरी बना लेनी है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। और हम इसमें दही शामिल करेंगे, 1 पाव दही है मेरे पास। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट हमने लिया है 2 टेबलस्पून, नमक जाएगा इसमें 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें 1.5 टीस्पून, हल्दी इसमें जाएगी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसमें शामिल करूँगी 1/2 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया इसमें जाएगा और हम इसमें शामिल करेंगे प्याज तली हुई और पिसी हुई। इसके अलावा रेसिपी कार्ड जो है वो भी स्क्रीन पे चल रहा होता है तो वहाँ से भी आप इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने टमाटर शामिल किए हैं, थोड़ी देर के लिए मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि जो है टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और जो हमारे जैज़ गोल्ड के अफोर्डेबल रेट्स हैं उसका मैं बता देती हूँ कि उनके जो रेट्स हैं बड़े अफोर्डेबल हैं। आप अगर जैज़ गोल्ड का पैकेज लेते हैं तो उसमें आपको बहुत सारे जो है, एक तो SMS मिलेंगे 3000 आपको मिनट्स मिलेंगे, जैज़ गोल्ड के SMS मिलेंगे, इसके अलावा 200 मिनट्स आपको मिलेंगे जो दूसरे नेटवर्क्स हैं उनके, तो वो आप आराम से दूसरे नेटवर्क पे भी बात कर सकते हैं। साथ साथ ये जो पैकेज है ये है 699 का, जिसे आप सिर्फ 683 रुपए में 5 GB डाटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। यानी आप कहीं बाहर हैं और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि नेट की ज़रूरत होती है, किसी को कोई CV भेजनी होती है, किसी को कोई पिक्चर भेजनी होती है, कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजना होता है, कोई मेल करनी होती है, तो उसके लिए आपको 5 GB डाटा मिलेगा बहुत सारी। तो ये आपका बड़े आराम से जो है पूरा महीना जो है ये चलेगा। और इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि पोस्टपेड कनेक्शन क्या होता है, पोस्टपेड कनेक्शन क्या होता है। साथ साथ जैज़ गोल्ड का जब हम नाम सुनते हैं तो आप लोगों के जहनों में क्या ख्याल आता है कि भाई जैज़ गोल्ड क्या चीज़ है। तो जैज़ गोल्ड बड़ी मज़े की चीज़ है और इमरजेंसी की सूरत में तो ख़ास तौर से आपने एक दफ़ा जो है वो पैकेज कराया और आप पूरा महीना जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं, क्योंकि जितनी तेज़ हमारी ज़िंदगी चल रही है, हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, वक्त के साथ साथ चीज़ें बेहतर हो रही हैं, लाइफस्टाइल बेहतर होता जा रहा है, तो उसमें मज़ीद हम क्या क्या आसानियाँ पैदा कर सकते हैं। तो ये जैज़ गोल्ड के थ्रू जो है वो आप ज़िंदगी को आसान बनाएं कि मोबाइल में आपके हर वक्त जो है वो पैकेज होना चाहिए, डेटा होना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो वाईफाई है ना वो अक्सर ख़राब हो जाता है और हम बाज़ दफ़ा कोई ऑनलाइन काम भी कर रहे होते हैं। बहुत सारी लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं जो ऑनलाइन काम कर रही होती हैं और अचानक जो है घर का वाईफाई बंद हो जाए तो भाई क्या करें उस वक्त। और आपको पता है वाईफाई को आप फ़ोन कर के जो है वो हम कहते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, तो खुलता भी 2-3 दिन बाद है। तो ऐसे मौके पे जैज़ गोल्ड जो है वो बहुत कारआमद आपके लिए साबित होगा। तो यहाँ पे हमने 1 कप ऑयल शामिल किया है, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने डाला था, 1 टमाटर जो है ये मैंने इसमें शामिल किया था और इसको मैंने कवर किया था कि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। अभी मैं इसको कवर करूँगी, उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरे पास चिकन का कीमा है इसका मैं क्या करूँगी, इसकी मैं बना लेती हूँ बॉल्स, ताकि फिर हम साथ साथ जो है वो मसाले के साथ हम इसको डालते चले जाएं। तो थोड़ा सा मुझे पानी चाहिए होगा किसी चीज़ में। आपने क्या करना है कि हाथ को गीला करना है और हाथ को गीला करके आपने इस तरह से हाथ को आपने गीला करना है और आपने बॉल्स बना ले ली जैसे हम कोफ्ते बनाते हैं। अब साइज़ आपके अपने ऊपर है, दरमियाना साइज़ रखें, ना बहुत बड़ा रखें ना बहुत छोटा रखें, क्योंकि फिर क्या होता है कि लोग अक्सर बचा भी देते हैं, ज़ाया भी जाता है। तो कोशिश करें कि उतना ही साइज़ रखें जितना आप प्लेट में निकाल के पूरा ख़त्म कर सकें उसे। इस तरह आपने इसके कोफ्ते बना लेने हैं। अच्छा, जो कीमा है चिकन का, आधा किलो बोनलेस चिकन की मैंने बोटियां ली थी, उसको मैंने चॉपर में डाला। चॉपर में डालने के बाद उसमें मैंने नमक शामिल किया है, इसके अलावा पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने शामिल की हैं, इसके अलावा पिसा हुआ गरम मसाला मैंने शामिल किया है, बेसन शामिल किया है, या भुने हुए चनों का पाउडर आपने इसमें शामिल करना है।
और हरी मिर्चें हमने इसमें 2 शामिल की थी, थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें हरा धनिया शामिल किया था। तमाम चीज़ों को डाल के एक साथ आपने चॉपर में घुमा देना है और इस तरह से इसका कीमा जो है वो बन जाएगा। फिर आपने इसकी बनानी है बॉल्स, साथ साथ हम इसका मसाला भी बनाएंगे। फिर जैसे ही मसाला बनेगा उसमें मैं ये बॉल्स शामिल कर दूंगी। इसके अलावा नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, आप लाइव कॉल कर सकते हैं, लाइव कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हम अपनी जो लाइफ है उसको किस तरह ईज़ी बना सकते हैं, उसको किस तरह आसान बना सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। ये तो जैज़ गोल्ड का मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों में हमें नहीं पता होता। और अब तो आपको पता है कि मोबाइल के ही थ्रू सारे काम हो रहे होते हैं, चाहे आपको किसी का फ़ंड ट्रांसफ़र करना हो, पैसे ट्रांसफ़र करने हो, कोई और चीज़ करनी हो, तो सारे काम जो है वो मैं ख़ुद सारे काम जो है वो मोबाइल से ही कर रही होती हूँ। तो बैंक भी नहीं जाना पड़ता, ये हर काम जो है वो ऑनलाइन हो जाता है, मोबाइल के थ्रू हो जाता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास जैज़ गोल्ड का जो पैकेज है, उनके जो अफोर्डेबल बड़े अच्छे रेट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो वो आपकी ज़िंदगी को कर देंगे बहुत आसान। यहाँ मैं बॉल्स बना रही हूँ और टमाटर हमारे यहाँ पे सॉफ्ट होंगे तो मैं इसमें तमाम मसाले शामिल कर दूँगी, जिसमें नमक है, पिसी हुई लाल मिर्च है, पिसा हुआ धनिया है, गरम मसाला पाउडर इसमें जाएगा, हल्दी पाउडर इसमें जाएगा। मैं यहाँ कोफ्ते बना रही हूँ, चिकन कोफ्ता करी के हम कोफ्ते बना रहे हैं। ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी यहाँ पे चिकन कोफ्ता करी। और चिकन कोफ्ता करी के लिए कोफ्ते यहाँ पे चिकन का जो कीमा था उसके मैंने बना लिए हैं। और यहाँ पे मैंने मसाले के लिए क्या किया था, मैंने 1 कप ऑयल लिया था, 1 कप ऑयल में मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया था और उसमें मैंने एक दरमियाना जो टमाटर है वो मैंने काट के डाल दिया था ताकि वो सॉफ्ट हो जाए। पीस के भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। जब वो सॉफ्ट हो गया तो हमने इसमें मसाले शामिल किए। मसालों में हमने इसमें शामिल किया है नमक 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से स्पाइसेस जो है वो शामिल कर सकते हैं। पिसा हुआ धनिया मैंने इसमें शामिल किया था 1 टीस्पून, पिसा हुआ गरम मसाला था 1/2 टीस्पून हल्दी थी। तमाम मसाले डाल के ये देखें मसाला यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। फ्लेम मैंने थोड़ी सी स्लो कर दी थी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास दही है 1 पाव के करीब। इसको लेकिन आपने क्या करना है, पहले फेंटना है। और हमेशा मैं कहती हूँ कि दही को जो है वो आपने फेंट के इसमें शामिल करना है। साथ साथ हमारे साथ आज मौजूद है जैज़ गोल्ड। और जैज़ गोल्ड का जैसा मैंने आपको बताया कि इनके जैज़ गोल्ड के रेट जो हैं वो इतने अफोर्डेबल हैं। इनका 699 से आप सिर्फ 683 रुपए में 5 GB डेटा जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा 3000 SMS और 3000 मिनट्स जो हैं वो आप जैज़ गोल्ड के हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा SMS हासिल कर सकते हैं। 200 मिनट्स आप दूसरे नेटवर्क के इसमें हासिल कर सकते हैं। तो ये नहीं कि आपको सिर्फ जैज़ का ही फ़ायदा है, आप दूसरे नेटवर्क पे भी जो है बड़े आराम से बात कर सकते हैं। दही मैं इसमें शामिल करूँगी। अच्छा, दही आपका रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका जो दही है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि ठंडा अगर फ्रिज का आपने दही डाला तो क्या होगा कि दही जो है वो कर्डल हो जाता है, यानी फट जाता है। लाइव कॉल का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, आप बिल्कुल लाइव कॉल कर सकते हैं। लाइव कॉल के थ्रू कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो वहाँ पे आपको बहुत सारी मेरी डिफरेंट वीडियोस भी देखने को मिलेंगी, एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी। और अगर आप उसे लाइक करेंगे तो क्या होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगी। और वो हमारे व्यूअर जिनसे शो मिस हो जाता है किसी भी वजह से, वो नहीं देख पाते,
तो आप यही शो रात में देख सकते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे लज्जत बाय मेट्रो टाइप कीजिएगा, आज की डेट डालिएगा तो यही शो आप रात में आराम से देख सकते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो बोल हैं, इनको हम कर देंगे साइड पे। अच्छा, प्याज अभी मैंने नहीं शामिल की, यहाँ पे मेरे पास प्याज है। एक बड़े साइज़ की प्याज आपने लेनी है, उसको ब्राउन करना है और ब्राउन करने के बाद जब वो थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए आप उसको पीस लें और पीसने के बाद आपने इसमें शामिल करना है, लेकिन अभी मैं शामिल नहीं करूँगी, थोड़ी देर में शामिल करूँगी। लास्ट में हम हरा धनिया, हरी मिर्चों से इसको गार्निश करेंगे। इस तरह से। अच्छा, यही रेसिपी आप बीफ के कीमे से भी बना सकते हैं। जिस तरह मैंने चिकन के कीमे में तमाम चीज़ें शामिल की हैं, बिल्कुल इसी तरह आप बीफ का कीमा लें, मशीन का, बारीक मशीन का, और उसी तरह आपने चॉपर में डालना है। चॉपर, लेकिन शर्त यह होनी चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि पानी नहीं होना चाहिए कीमे में। और चिकन की मैंने क्योंकि बोटियाँ ली थी तो ज़ाहिर सी बात है उसमें पानी नहीं था, लेकिन अगर आप बीफ का कीमा बनवा रहे हैं तो प्लीज़ उसको धोइएगा नहीं। धोने से क्या होता है कि उसमें पानी चला जाता है, और पानी जब चला जाता है तो कोफ्ते एक तो टूटते हैं, फटते हैं, और वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते हैं, वो आपको बहुत फिर टाइम लगता है। इसको हम इधर शिफ्ट कर देते हैं। ये थोड़ा सा तेज़ जो है वो हमारा चूल्हा है, तो मैं चाह रही थी इसका मसाला जब भुनेगा उसके बाद मैं इसमें कोफ्ते शामिल करूँगी। और कोफ्ते बनने में इतना टाइम नहीं लगेगा पकने में, क्योंकि आपको पता है कि चिकन का कीमा है, और चिकन का कीमा तो वैसे ही बहुत जल्दी कुक्ड हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस इसका मसाले में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं चाह रही हूँ इसको थोड़ा सा दही डाला है हमने, तो दही में मॉइस्चर होता है, दही ने पानी छोड़ा है, तो दही का मॉइस्चर थोड़ा सा ड्राई हो और इसका पानी ड्राई हो, ऑयल ऊपर आए, तो फिर हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। और जितना पानी फिर मुझे ग्रेवी रखनी होगी उतनी ही मैं ग्रेवी रखूँगी। अच्छा, मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कोफ्तों में वो बनाते हैं बहुत शोरबे वाला, बिल्कुल पानी की तरह शोरबा होता है। तो कोफ्तों में मुझे बिल्कुल इस तरह नहीं पसंद कि वो बिल्कुल शोरबा हो, ऐसा लगता है आलू गोश्त या इस तरह का कोई सालन है। तो हमेशा जब भी कोफ्ते बनाए थोड़ी सी उसका गाढ़ा गाढ़ा मसाला रखें, तो वो बड़े मज़े का लगता है। उसकी ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी लगती है अगर गाढ़ी होती है तो। इसके अलावा लास्ट में मैं इसमें केवड़ा वाटर शामिल करूँगी खुशबू के लिए, तो वो भी आप शामिल कर दीजिएगा। रेसिपी कार्ड हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो वहाँ से आप कोई भी चीज़ मिस हो गई हो तो इंग्रेडिएंट्स वगैरह नोट कर सकते हैं। और आज क्योंकि वर्ल्ड शेफ़ डे है, तो जितने भी हमारे शेफ़्स हैं पाकिस्तान के और पूरी दुनिया में जितने भी शेफ़्स काम कर रहे हैं इस वक्त, बड़े छोटे रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में, फाइव स्टार होटल्स में, तो उन सबको मेरी तरफ से भी बहुत बहुत शेफ़ डे मुबारक हो। और मुझे उम्मीद है कि पूरे मुल्क में जिस जिस जगह भी शेफ़ डे मनाया जा रहा होगा सब ने बहुत अच्छी तरह मनाया होगा। मैं भी आज गई थी और मैं भी शेफ़ डे मना के आई हूँ, तो मुझे बहुत मज़ा आया। सबसे एक तो मुलाकात हो जाती है आपकी, और एक आप बड़ा प्राउड फील करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं जब आपको इतना प्रोटोकॉल और इतनी सारी चीज़ें दी जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे जो मसाला है वो भुनने वाला है, बस अब तेल जैसे ही ऊपर आएगा मैं इसमें कोफ्ते शामिल करूँगी। और इसके अलावा जैसा कि आपको मैं शुरू से बता रही हूँ कि आज हमारे साथ जैज़ गोल्ड है, और जैज़ गोल्ड के जो पैकेज हैं वो बड़ा अफोर्डेबल है। आप लोग इसको ज़रूर जो है वो अपना मंथ का इसका पैकेज करवाएं, पूरे महीने बहुत सहूलत रहेगी आपको। एक तो आपको 5 GB डेटा जो है वो मिलेगा सिर्फ 683 रुपीज़ में, आपको 5 GB डेटा मिलेगा। इसके अलावा 3000 आपको जैज़ गोल्ड मिनट्स मिलेंगे, साथ साथ SMS मिलेंगे, और इसके अलावा 200 मिनट्स आपको मिलेंगे दूसरे नेटवर्क के। तो आप बड़े आराम से जो है वो दूसरे नेटवर्क पे भी बात कर सकते हैं। तो अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें बड़ी भुगत चुकी हूँ। जब एकदम से आपका
कार्ड का जो क्रेडिट होता है वो ख़त्म हो जाता है और आप कहीं ऐसी जगह फंसे हुए होते हैं जो अर्जेंट आपको कोई चीज़ मेल करनी होती है, कोई चीज़ भेजनी होती है, कोई पिक्चर भेजनी होती है, किसी भी काम के सिलसिले में कोई डॉक्यूमेंट भेजना होता है और आपके मोबाइल में डेटा नहीं होता, ख़त्म हो गया होता है, या आपके पास कोई ज़रूरी आपको कॉल करनी है और आपके पास जो है वो ना डेटा चल रहा होता है ना आपके पास बैलेंस होता है, तो उस वक्त जो है वो बहुत परेशानी होती है और फिर समझ नहीं आता कि आप किससे कहें। कहते हुए भी किसी से शर्म आती है कि भाई हमारे मोबाइल में बैलेंस करवा दो। यहाँ पे मसाला भुन रहा है, ब्रेक का टाइम हो गया है, आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए लज्जत बाय मेट्रो। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ चुके हैं और ब्रेक पे जाने से पहले मैं बना रही थी चिकन कोफ्ता करी, और चिकन कोफ्ता करी हमारी यहाँ तकरीबन तैयार हो चुकी है, बस दम पे रखा हुआ है। मैंने क्या किया था, मैं आपको शक्ल दिखा देती हूँ। देखिए कोफ्ते मैंने इसमें शामिल कर दिए थे। कोफ्ते शामिल करने के बाद मैंने इसमें पानी डाला तकरीबन 1 कप जितना, बल्कि 1 से सवा कप आपने पानी शामिल करना है, या आप देख लें जितने ज़्यादा आपके कोफ्ते उस हिसाब से आपने इसमें शोरबा रखना है। और मैंने आपको बता दिया कि मुझे पतला नहीं पसंद, अब आपके घर में जैसे खाया जाता है आप उस तरह रख सकते हैं। इसके अलावा जब वो पकना शुरू हुआ तो फिर मैंने इसमें पिसी हुई प्याज, फ्राइड तली हुई प्याज जो थी उसको पीस के मैंने रखा हुआ था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, प्याज का ही बोल था, इसमें मैंने केवड़ा वाटर निकाल दिया था, तो ये मैंने इसमें शामिल कर दिया केवड़ा वाटर। और मैं इसको कवर कर रही हूँ ताकि केवड़े की खुशबू जो है वो अंदर तक चली जाए। और थोड़ी सी जो हरी मिर्चें हैं वो भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। हरी मिर्चें भी हमने शामिल कर दी, थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए यहाँ निकाली हुई हैं। और थोड़ा सा जो हरा धनिया है इसको भी मैं चॉप कर लूँगी। और साथ साथ हमारे साथ आज जैज़ गोल्ड मौजूद है। और अक्सर ऐसा होता है ना कि हम जब जैज़ गोल्ड का नाम सुनते हैं तो लोगों के जहनों में क्या आता है, यही आता होगा कि पता नहीं कितना महंगा है, क्या है, पता नहीं बहुत एक्सपेंसिव ना पड़े। लेकिन जो इनके अफोर्डेबल रेट्स हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं कि 680, वैसे तो 699 का आपने जो है वो पोस्टपेड करना है और जैज़ गोल्ड का, और आप उसमें आपको 683 में जो है वो आपको मिलेंगे 5 GB डेटा आपको मिलेगा। इसके साथ साथ आपको मिलेगा 3000 जो है वो जैज़ मिनट्स, साथ में SMS मिलेंगे आपको, और 200 आपको मिनट्स मिलेंगे जो आप दूसरे नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, दूसरे नेटवर्क पे आप बात कर सकते हैं। 200 मिनट्स आपको वो मिलेंगे। तो मैं समझती हूँ बहुत बेहतरीन जो है वो इनका अफोर्डेबल जो है वो इनकी जैज़ गोल्ड का इनका पैकेज है। और कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो या हम ना कर सकें, तो इसको करें। पैकेज को जो है वो ज़रूर आप अपने मोबाइल में शामिल करें जैज़ गोल्ड का, और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। कोफ्ते देखें कितने ज़बरदस्त हैं, ना कहीं से टूटे हैं ना कहीं से क्रैक आया, ये आपको नज़र आ रहे होंगे चिकन के जो हमने कोफ्ता करी बनाई है। और ऐसा मसाला मैं आपसे कहती हूँ गाढ़ा गाढ़ा जो है ये मुझे पसंद है, इस तरह का। थोड़ा सा बस इसका ऑयल ऊपर आ जाए, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। इसमें थोड़ा सा जो हरा धनिया है वो मैं अंदर शामिल कर देती हूँ ताकि हरे धनिए की भी जो एक खुशबू है वो भी अंदर इसके रच बस जाए। और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। लेकिन अगर बीफ का आप बना रहे हैं तो बीफ का आपको तकरीबन इस कंडीशन में जैसे मैंने कवर करके रखा हुआ है 20 मिनट आपको कम से कम इसको दम पे रखना है, कुक करना है, क्योंकि आपको पता है कि बीफ थोड़ा टाइम लेता है। कीमा चाहे हो तो कुछ भी हो, बीफ होता है, आप चाहे उसका कीमा इस्तेमाल करें, लेकिन आपने उसको अच्छी तरह कुक ज़रूर करना। चिकन का ये है कि चिकन की तो बोटियां भी फ़ौरन गल जाती हैं, फिर तो ये कीमा था और कीमा तो फ़ौरन ही हो जाता है, तो इसको बहुत ज़्यादा आपको पकाने की ज़रूरत भी नहीं, और फटाफट बनने वाली रेसिपी है। अचानक ऐसा होता है ना कि घर पे कोई मेहमान आ जाता है और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या करें, तो उस वक्त अगर आपके घर में चिकन बोनलेस रखा हुआ है, आपने फटाफट निकाला और उसको पानी में डिप किया, फ़ौरन ही वो विद इन 15 to 20 मिनट्स जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। आपने उसकी बड़ी बड़ी बोटियाँ की, चॉपर में डाली, सारी चीज़ें डाली, एक तरफ आपने मसाला बनाया, कोफ्ते बनाए और आपने शामिल किया, फटाफट तैयार हो जाएगा। तो ये बड़ी आसान रेसिपी है चिकन कोफ्ता करी की, इसको आपने ट्राई ज़रूर करना है, फिर मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
इसके अलावा फेसबुक पे मेरा पेज है शेफ़ फरजानाज़ किचन के नाम से, वहाँ जाइए, उसको लाइक कीजिए, से ज़्यादा शेयर कीजिए। वहाँ आपको मेरी बहुत सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगी। इसके अलावा शेफ़ फरजानाज़ किचन के ही नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं, उसको जाके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। और इसके अलावा वो मेरी वीडियोस बहुत सारी वहाँ पे पड़ी हैं जो मैंने अभी तक सिखाई नहीं है चैनल पे, तो वहाँ पे भी आप बहुत सारी वीडियोस से फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास कितना टाइम है, मैं निकाल लूँ? इसको हम करते हैं डिश आउट। कोफ्तों की शक्ल देखें आप कितनी ज़बरदस्त है, ना कोई क्रैक आया है, ना कहीं से टूटे हैं। आपने भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है और फिर अपना मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपने कोफ्ते बनाए कैसे बने, ये ज़रूर बताना है आपने। थोड़ा सा अभी इसमें ऑयल ऊपर आना था, लेकिन आपको पता है कि टाइम का थोड़ा सा इशू होता है कि इतना टाइम नहीं होता कि मैं वेट करूं। तो वैसे तो हमारा सालन कुक हो गया है, चिकन कोफ्ता करी जो हमने बनाई है वो बन गया है, लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा अभी ऑयल आना बाकी था। अगर मैं इसको मज़ीद और दम पे रखती तो इसमें ऑयल आता। तो यहाँ पे हमारा जो चिकन कोफ्ता करी है वो तैयार हो गया है। इसको थोड़ा सा बोल को मैं साफ़ करूँगी और इसको गार्निश करूँगी हरा धनिया से और हरी मिर्चों से। यहाँ पे चिकन कोफ्ता करी जो है वो हमारी तैयार हो गई। उम्मीद है रेसिपी आपको समझ में आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर करना है, अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।